सीधी बात में बकवास के साथ एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सैम स्टडी जोन में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि शायद आपको अभी तक पता नहीं होगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ साथ और कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं है। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा और हर एक डिवाइसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वो होता है जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कराते हैं। किसको इंसर्ट कराते हैं? डेटा को इंसर्ट कराते हैं और साथ ही साथ हम इसी डिवाइसेस की मदद से इंस्ट्रक्शंस देते हैं किनको? अपने कंप्यूटर को। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आती है? जैसे सबसे पहले आपके सामने आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और साथ ही साथ कुछ कमांड्स को अपने कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं, या अपने कंप्यूटर में कुछ कमांड्स को सेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ ना कुछ डेटा को हम टाइप कर सकते हैं। बेसिकली वैसे कीबोर्ड जो होता है वो हमारा टाइप करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। और साथ ही साथ कीबोर्ड के मैं कुछ फीचर्स बता दूं, इसमें फंक्शंस कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं और अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, स्पेशल कीज़ होती हैं और इसमें एरो कीज़ होती हैं और कमांड कीज़ होती हैं। और साथ ही साथ इसमें टोटल जो नॉर्मल कीबोर्ड्स आते हैं उसमें 104 कीज़ मिनिमम होती हैं। क्लियर? सो इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस की हम बात करते हैं, इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, वो है हमारा स्कैनर। देख सकते हैं ये स्कैनर हमारा क्या एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है, ऐसा इनपुट डिवाइस है जिनकी मदद से हम कोई एक्सटर्नल सोर्सेज को इंसर्ट कराते हैं अपने कंप्यूटर में। एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे कोई पेज हो गया, उस पेज पर लिखे हुए जो भी हमारे डेटा होते हैं उसको हम स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट एज अ डॉक्यूमेंट से हम अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करा लेते हैं। लाइक एज जैसे हम फोटोज़ हो गया, फोटोज़ के टाइप में, पीडीएफ के टाइप में और किसी दूसरे फॉर्मेट के टाइप में हम अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करा लेते हैं। जो भी एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कोई सिग्नेचर करके रखी हुई है, उस सिग्नेचर को हमें कंप्यूटर में इंसर्ट कराना है तो हम क्या करते हैं, उस सिग्नेचर को स्कैन कराते हैं। स्कैन कराने के बाद हम अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करा लेते हैं। तो ये दूसरी डिवाइस है स्कैनर। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक, अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करें हम, तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो होती है हमारे सामने वो है माइक। माइक देख सकते हैं आप। माइक से हम क्या करते हैं? माइक से भी हम कुछ ना कुछ डेटा को इनपुट कराते हैं। किसमें? अपने कंप्यूटर में। क्या इनपुट कराते हैं? ऑडियो फॉर्मेट वाली फाइल को हम इनपुट कराते हैं। जैसे अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के टाइम पे साथ ही साथ में मैंने इसमें माइक लगा के रखा हुआ है, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, जो ऑडियो फॉर्मेट है उसको हम अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करा रहे हैं। क्लियर? सो अगला जो हमारा है माइक है। ठीक है, ये यहाँ चला गया। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, इसके बाद अगली जो डिवाइस है हमारी इनपुट डिवाइस है वो है हमारी कैमरा। अब कैमरा क्या होता है? कैमरा क्या होता है? कैमरा एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि वीडियोस को और फोटोज़ को हमारे कैप्चर करके कंप्यूटर में इंसर्ट कराता है। फोटोज़ के एनिमेशन को ही हम वीडियो कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, फोटोज़ के एनिमेशन को ही वीडियो कहते हैं। ठीक है, कई सारी फोटोज़ को मिला करके हमारी वीडियो बनती है। ठीक, तो इसी के साथ हम बात करते हैं अगले इनपुट डिवाइस की, जो कि है हमारा क्यूआर कोड स्कैनर। क्यूआर कोड स्कैनर आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट तो किया ही होगा अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि इसी का ट्रेंड चल रहा है। तो ऑनलाइन पेमेंट हम जिस चीज़ को स्कैन करते हैं, उसको स्कैन करने के लिए हमारा कैमरा एज ए स्कैनर यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर कोई सामान खरीदते हैं, तो उस सामान में एक बारकोड बना होता है जिसको स्कैन करने के लिए वहाँ पर जो काउंटर पर बैठा होता है वो ऐसे स्कैनर उठाता है और फिर स्कैन कर लेता है। तो वो जो उठाता है, स्कैन करता है, जिससे स्कैन करता है, वो हमारा स्कैनर कहलाता है। ठीक है, क्यूआर कोड स्कैनर कहलाता है। और बारकोड स्कैनर, दो चीज़ें होती हैं, एक बारकोड स्कैनर, दूसरा क्यूआर कोड स्कैनर। क्यूआर कोड स्कैनर बेसिकली उसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस होती हैं और जो बारकोड स्कैनर होता है उसमें जो भी बारकोड होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, सो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले इनपुट डिवाइस की तरफ। अगली इनपुट डिवाइस है हमारे सामने लाइट पेन। लाइट पेन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? लाइट पेन आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे एक टच स्क्रीन होती है पीछे। यहाँ पर अभी फिलहाल तो मेरे पास व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, जब टच स्क्रीन आ जाएगी तो मैं भी लाइट पेन का यूज़ करूँगा। ठीक है, लाइट पेन क्या होती है? वो स्क्रीन के ऊपर लिखने के काम आती है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर से ही हम ऐसे टच कर सकते हैं। आप लोगों का जो मॉनिटर है या लैपटॉप है या जो कुछ भी है, उस पर हम लोग बाहर से एक्सटर्नल टच करके कमांड नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो टच सपोर्टेड है तो उसमें हम लाइट पेन को लगा करके उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर से टच करा करके हम उसमें कमांड सेंड कर सकते हैं, जैसे हम अपने फ़ोन में सेंड किया करते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले डिवाइस की तरफ, जिसको हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस।
ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने इनपुट डिवाइस में भी माउस का नाम नहीं लिया। माउस का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, पॉइंटर डिवाइस है जो कि क्या करता है, कर्सर को मैनेज करता है। और साथ ही साथ जो माउस के साथ ये देख रहे हैं माउस में 3 कीज होती हैं, कितनी, 3 कीज होती हैं, लेफ्ट कीज, राइट कीज और सेंटर की। सेंटर वाले को हम लोग स्क्रॉल की कहते हैं, ठीक है। उसमें स्क्रॉल बार भी बना होता है जिसकी मदद से हम पेज को ऊपर और नीचे करते हैं, ठीक है। सो लेफ्ट वाली की से हम लोग ओके करते हैं और राइट वाली की से एक स्पेशल मेनू ओपन करते हैं, ठीक है। सो इन दोनों को हम आपस में चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं, अगर ये आप जानना चाहेंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सो इसी के साथ साथ अगला जो है पॉइंटिंग डिवाइस में, इसी के साथ साथ अगला जो पॉइंटिंग डिवाइस है हमारी वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक बहुत पहले यूज़ होने वाली डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस हुआ करती थी जिसका काम भी सेम टू सेम हुआ करता था, हम लोग कर्सर को ही मैनेज किया करते थे, ठीक है। सो ये दोनों जो डिवाइसेस हैं ये हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। कौन कौन सी, माउस और जॉयस्टिक, ठीक है। सो बढ़ते हैं अगली वाली डिवाइस की तरफ। आउटपुट करते हैं, आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आती हैं। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले डिवाइस जो है आपकी वो है डिस्प्ले। सबसे पहले डिवाइस डिस्प्ले है या मॉनिटर जिसको आप लोग कहते हैं। मॉनिटर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बिना मॉनिटर के हम कुछ भी नहीं कर सकते कंप्यूटर में, क्योंकि हमें जब दिखेगा नहीं तो हम करेंगे क्या, ठीक है। सो मॉनिटर जो होता है हमारा पहला आउटपुट डिवाइस होता है। जो मॉनिटर होता है हमारा वो आउटपुट डिवाइस होता है। अब मॉनिटर में होता क्या है, मॉनिटर हमारा क्या होता है, जो कि VGA केबल द्वारा कंप्यूटर से हमारे CPU से कनेक्टेड होता है, जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ हर एक डेटा को देखते रहते हैं। जो भी हम यहाँ नीचे से कुछ भी कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर में, वो सारा का सारा हमें शो होता है कहाँ पर, मॉनिटर पर शो होता है, ठीक है। तो मॉनिटर जो है हमारा वो कौन सा डिवाइस हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ, क्लियर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले आउटपुट डिवाइस की तरफ। सो अगली डिवाइस है आपके सामने प्रिंटर। प्रिंटर आप लोग जानते हैं, प्रिंटर कई तरीके के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, नॉन इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऐसे करके बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं। तो एक प्रिंटर तो वो होता है जिसमें हम लोग कलरफुल पिक्चर्स को निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रिंटर वो होता है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट वाले चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर हमारा कुछ इस तरीके से होता है जिसमें कई सारे इंक्स वगैरह लगे होते हैं और ये हमारा मैग्नेटिक चिप वगैरह को, मैग्नेटिक टेप्स वगैरह को लगा करके यूज़ में लाया जाता है, जिसकी मदद से हमारे पेजेस पर प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है। सो प्रिंटर जो है वो हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और ध्यान रखिएगा वो वाला आउटपुट डिवाइस नहीं है जिसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों लगा होता है। उसमें 2 डिवाइसेस लगी होती हैं, एक स्कैनर और दूसरा प्रिंटर, ये वाला देख सकते हैं आप, ठीक है। सो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली वाली आउटपुट डिवाइस की तरफ, जो है अगली प्लॉटर। प्लॉटर आप लोगों ने नाम सुना होगा। प्लॉटर क्या होता है, जो कि हमारे बैनर वगैरह प्रिंटिंग करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर आप लोग कहीं ना कहीं जाते हैं और देखते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे दुकानदार लोग, भाई लोग अपना बैनर बनवा करके लगवाए होते हैं, तो वो बैनर जहाँ पे प्रिंट होता है वो बैनर प्लॉटर से ही प्रिंट किया जाता है। प्लॉटर अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से होता है प्लॉटर, ठीक है। और ज़्यादा विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग अपने नियरेस्ट प्रिंटिंग प्रेस पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अगली आउटपुट डिवाइस है आपका स्पीकर। स्पीकर जो कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये आप मेरी आवाज़ स्पीकर की मदद से ही सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, कुछ इस तरीके से होता है और इसकी अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग जगह पर लगता है, ठीक। सो इसी के साथ हम बात करते हैं अगले आउटपुट डिवाइस की। अगले आउटपुट डिवाइस है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, एक जगह पर लगा होता है और पर्दा वाली टीवी अगर आप लोगों ने देख रखी है तो पर्दा वाली टीवी को चलाने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है इसी को हम लोग प्रोजेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं, आपको अगली आउटपुट डिवाइस के बारे में बताते हैं। अगला आउटपुट डिवाइस आपका हेडफोन। हेडफोन आपने सुना ही होगा, यूज़ तो किया ही किया है, अभी शायद हो सकता है आप लोग हेडफोन लगा करके ही सुन रहे हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ एक और डिवाइस होती है जिसको हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइस आता है जिसको हम लोग CPU कहते हैं। पूरा का पूरा CPU हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसको ना आउटपुट डिवाइस बोलिएगा, ना इनपुट डिवाइस बोलिएगा और ना ही पॉइंटिंग डिवाइस बोलिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैंने जो ये कैटेगराइजेशन किया हुआ है सबका आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अगर समझ में आ गया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स और शेयर तो करना ही चाहिए ना आप सबको। मैं इतनी मेहनत से आप सबको वीडियो बना करके पहुंचा रहा हूँ आप सब तक, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सब ये सारी चीज़ें करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए।